सिटी, आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी। राजस्थान में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और इस समय आसाम के राज्य मंत्री हमारे बीच स्टूडियो में। अनूप सिंह जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। आपनी सिटी राजस्थान का पदाधिकारी प्रजापति साहब ने बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मेरा सौभाग्य है आपसे मिलने का। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज जो हमारे बीच में जो है स्टूडियो में है और चंपाखेड़ गांव से, यह मात्र 1984 में अपने गांव से अपने बड़े भाई के साथ बिजनेस के लिए आसाम चले गए थे। और आसाम आप इतने तेज तर्रार और होनहार हैं कि आपने व्यापार के साथ साथ राजनीति में बहुत शानदार जो कदम रखा। आसाम विधानसभा का भी आपने चुनाव लड़ा और आसाम विधानसभा चुनाव में आपने 28,000 मत प्राप्त किए। उस समय जिन विधायकों में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आपने चुनाव लड़ा और सबसे अधिक मत आपने प्राप्त किए का नाम आता है। तो अनूप सिंह जी आज हमारे साथ है। अनूप सिंह जी, वर्तमान में भी राजस्थान चुनाव में रणभेरी बज चुकी है। इस समय आप मूल निवासी राजस्थान के, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? राजस्थान के अंदर आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक जिला के आम प्रजा का परम स्नेह और आशीर्वाद रहेगा। और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में 150 पार जाएगी। राजपिरोज जी, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 41 टिकट वितरण किए हैं, 41 स्टेशन, और 41 टिकटों को लेकर इस समय सबसे ज्यादा विरोध होता जा रहा है। प्रदेश कार्यालय से लेकर वर्तमान में जिन कैंडिडेटों को टिकट दिया है, क्या जनता उन्हें कैसे स्वीकार कर पाएगी? बड़ा परिवार जहाँ होता है और जिस पार्टी की ज़्यादा शक्ति होती है, परिवार में आपस में बातें होती है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आप देखना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस राजस्थान को कांग्रेस की भ्रष्टाचारी नीतियों और सरकार से बचाने का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वही कार्यकर्ता मैदान में कूद पड़ेंगे। राजपिरोज जी, अब तक जितने भी इतिहास रहे हैं, विधानसभा चुनाव रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव रहे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य चाहे नगर पालिका चुनाव रहा तो चेयरमैन को लेकर उसके नाम की घोषणा हुई। इस समय राजस्थान में बिना मुख्यमंत्री के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए कोई दावेदार नहीं है, या राजस्थान में विधानसभा के लिए ऐसे कोई प्रत्याशी नहीं जो सांसदों को, वर्तमान सांसदों को उतारना पड़ रहा है? क्या ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्थिति क्यों? बहुत कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की कई दशकों हैं, विभिन्न राज्यों के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, दिग्गज नेतृत्व को मैदान में विधानसभा हो चाहे लोकसभा में उतारा गया है। ये पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से अपने जिताऊ उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतारी है। और भारतीय जनता पार्टी की जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, 5 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, और राजस्थान में सीपी जोशी जी के नेतृत्व में ताकत से कमल का फूल खिलेगा। राजपिरोज जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। जो जीता उम्मीदवार है उन्हें मार्केट में उतारा जाता है। इस वक्त जो राजस्थान विधानसभा के टिकट में जो क्षेत्रीय जो लोकल लोग हैं जो अपने विधानसभा की टिकट की मांग करें, इसका मतलब साफ जाहिर हो गया कि वो जीताऊ नहीं है, जीताऊ सांसदों को ही लाकर उतारा जा रहा है। इनकी वास्तव में उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये विषय नहीं है। पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है सब जीताऊ उम्मीदवार होता है, लेकिन ये समय समय का परिवर्तन है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत और संपूर्ण कार्यकर्ता राष्ट्र हित के लिए त्याग से लगे हुए हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है। ये कुछ विरोधी पक्ष के लोगों के बोया हुआ बीज है। भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता एक मंच पर रहेंगे। मैंने कहा ना कि जब जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आप देखना ये इस बार का राजस्थान का ऐतिहासिक चुनाव होगा और इसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक नया इतिहास लिख करके जाएगी। मैं 150 पार आपको कहता हूं, और जब चुनाव के परिणाम आएंगे 175 पार भी जाने की संभावना रहेगी। राजस्थान की जनता ने इस बार मन बना लिया है, मूड बना लिया है, ठान लिया है। भय, भूख और भ्रष्टाचार की नीति से अशोक गहलोत सरकार को
उखाड़ फेंकने का काम राजस्थान की प्रजा करेगी। राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का गौरव है। राजस्थान के लोग अन्य अन्य प्रांतों में भी जाकर के अपनी मातृभूमि का नाम रोशन करने का काम करते हैं। ये राजस्थान की मिट्टी, ये राजस्थान के विशेष तौर से मारवाड़ और मेवाड़ का एक इतिहास रहा है। राजस्थान के लोग बहुत और सरल होते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में अपने तन और मन से मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए निकल पड़ेंगे। आपने बहुत बड़ी बात कही कि राजस्थान में इस समय जो विरोध कर रहे हैं वो विरोधी लोग हैं, वो पार्टी के लोग नहीं है, जो दूसरों के लोग हैं। तो विरोध करना, अपने घर में विरोध करना, वो विरोधी हो गए तो फिर घर के कौन होंगे? वो किसके अधिकार जमाएंगे और किससे ये चीज मांगेंगे? जायज होता है परिवार के अंदर रह करके अपना अधिकार मांगना, ये नैतिक परिवारवाद की एक नीति और नियत होती है। इसमें कोई विरोध नहीं है। मैं 4 बार एमएलए रहा, 5 बार एमएलए रहा, मेरे को टिकट नहीं मिली, मुझे थोड़ा महसूस होता है। कार्यकर्ता भी होते हैं, उसमें पक्ष और विपक्ष भी होता है कि भाई आपको टिकट नहीं मिली। मैं 2011 में आसाम से उम्मीदवार था, 28 लोग कॉन्टेस्ट में थे, मैं 8वें नंबर में था, 16 में परचम ले रह गए। उसी सीट से 28 से 80 हज़ार वोट मिले, मुझे टिकट नहीं मिली, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। राष्ट्र हित के अंदर असम में जहां 2011 में 5 से 6 सीटें हुआ करती थी, हिमंत बिस्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 60 का आंकड़ा पार किया और गठबंधन के नेतृत्व में हम 89 सीट लेकर के असम में तो सरकार बनाई। उत्तर पूर्वांचल के अंदर 8 राज्यों के अंदर कमल का फूल खिला है मोदी जी के नेतृत्व में। राज पिरोही जी, मेरा निवेदन ये है, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान की रणबेरी में इस समय जिस प्रकार का जो 41 टिकटों को लेकर जो विरोध जताया जा रहा है और पार्टी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है और सांसदों को अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रत्येक कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय को घेर रखा है और इस समय आप कह रहे हैं 150 से प्लस 175 सीटें आ सकती है। तो वर्तमान में पदाधिकारियों को प्रदेश को पीछे के दरवाजे से आना और जाना पड़ा, जनता के बीच आने में बड़ी समस्याएं हो रही है, तो सीटें कैसे आएगी? सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना कि और टिकटें डिक्लेयर होनी बाकी है, सबको सम्मान और मान दिया जाएगा। पार्टी के नेतृत्व ने बड़ी कौशल नीति से और राजस्थान की प्रजा के हित में ये चुनाव है। यहाँ टिकट एमएलए एमपी बनना पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बड़ी बात नहीं होती है। राजस्थान को कैसे बचाना है, राष्ट्र को कैसे मजबूत करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की नीतियों को और मोदी जी का कुशल नेतृत्व आज पूरा विश्व देख रहा है। एक जमाना था, मैं आपको बीच में ही बता रहा हूँ कि जब बम्बई और गुवाहाटी के अंदर में और कलकत्ता में जब बम फूटते थे, यूपीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री आसाम से प्रतिनिधि करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह वाशिंगटन की गलियों में ओबामा बचाओ की भाषा और नारे लगाते थे, प्रधानमंत्री इस भारत का। लेकिन आज का प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है तो भारत का मान और सम्मान और इज्जत की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में, आपने मारवाड़ी में कहे जो पूरे विश्व को ठाकर बनवा को काम भारत की जनता की ताकत से नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। आपने विश्व की बात कही, मैं स्वीकार कर रहा हूं, पर वर्तमान की रणभेरी राजस्थान के चुनावों को लेकर चलिए और मैं फिर घूम पर वही आना चाहूंगा कि इस समय 41 टिकटों को देने के बाद जितना विरोध है, तो बाकी टिकटों में अब तक देरी होने के पीछे क्या स्थिति बन पाएगी और किस प्रकार उसको आप झेल पाएंगे? तो आप 150 और 175 प्लस लाने की बात करेंगे। मैं कहता हूं कि बाकी की सीटों डिक्लेयर होने के बाद आप देखते रहना, सब धीरे धीरे होगा। हम बीच बीच में मिलेंगे, हम भी चुनावों में यहीं रहेंगे, चुनाव के परिणाम के बाद में भी मिलेंगे और आपसे तो मिलते रहेंगे कि संत शिरोमणि मीरा की धरती में आपका यहाँ रेवास है और हमारा यहाँ प्रवास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 41 आने वाली और सूची नामांकन पत्र ये नामांकन पत्र के बाद में स्क्रूटनी होने के बाद में जो प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो एक माहौल बनेगा, ठीक है, मानता हूँ विरोध होता है, कार्यकर्ताओं का अधिकार होता है, अपने हक की बात बोलने का परिवार में अधिकार होता है। मैं सारी बातों को समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को संपूर्ण रूप से विश्वास में लेकर के ही ये 41 की सूची जारी की है। राजस्थान की प्रजा का मान और सम्मान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़नी चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी सब जाति और धर्म और मजहब की प्रजा को लेकर के 41 सीटों की जो अधिसूचना जारी की है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सबको साथ लेकर के काम करेगा। और मैं आशा और विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ प्रजापत जी कि आप देखना धीरे धीरे सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये कांग्रेस नहीं, डिफेंस ऑफ द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर में बहुत अंतर है। हमारे कार्यकर्ता त्यागी है, हमारे कार्यकर्ता अपने जीवन की आहुति देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीति और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आदर्श, हमारे अभिभावक और हमारी नीति ये देश को और प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाएगी। सब मिलकर के हम चुनाव खेलेंगे। मैं भी यहीं रहूँगा इन चुनावों के समय में, और आपके चैनल के माध्यम से हमें भी मान सम्मान मिलता रहेगा। आप भी हमारी बात राजस्थान की प्रजा और विशेष तौर से नागौर, ये राज पिरोई जी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, दरी बिठाकर कम से कम ऊपर तक जाने का जो प्रयास करता है, अच्छी पार्टियों के जो लोग हैं उन्हें पार्टी ज्वाइन कराकर उन्हें टिकट दिया जाता है, तो क्या वो अपना निजी कार्यकर्ता है वो हमेशा दरी बिछाने लायक ही रहेगा? उन्हें भी अपना सम्मान कभी मिल पाएगा? सबको हर स्तर पर सम्मान मिलते जाएगा। मैंने कहा ना कि जब 16 में 28,000 वोट लेता हूँ और 14 में लोकसभा में उसी क्षेत्र से 64 मिलता है, 14 में और 16 में 80,000 वोट मिलता है, मुझे टिकट नहीं मिली। मैं 92 का कार्यकर्ता। मेरा क्वेश्चन दूसरा, जो कार्यकर्ताओं की निराशा, जो राजस्थान की आप विशेष तौर से बात कह रहे हैं, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस से ला रहे हैं, उनको टिकटों देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी दिलाता हूँ कि 41 के अंदर में कोई कांग्रेस से नया आया हुआ राजस्थान के अंदर उम्मीदवार नहीं हुआ अभी तक। कार्यकर्ता आएंगे, हमारी विचारधारा और हमारी आइडियोलॉजी से मिलने वाले लोग हमारे पास में आएंगे। ये समय का परिवर्तन है। राजस्थान की विधानसभा में सबसे अपने आप में जिस चीज राजनीतिक क्षेत्र में जिसका डंका बजता है उस जिले का नाम है नागौर, और नागौर में भी जिस राजनीतिक क्षेत्र में अपनी रणभेरी में सबसे अपनी अलग पहचान जो विभीषक बुलाए उसका नाम है मेड़ता डेगाना, और ये नागौर जिले की अलग इतिहास रहा है। तो इस मेड़ता विधानसभा को लेकर आप क्या कहेंगे, जहां आपकी जन्मभूमि और आपकी कर्मभूमि भी यहाँ रही है और आपके पूरा परिवार भी यहाँ रहा और आप चुनाव में से यहाँ रहे, तो इस राजस्थान विधानसभाओं को लेकर इस समय आपस की क्या स्थिति रहेगी, किस प्रकार आप अपनी सीट निकाल पाएंगे? मैं मेड़ता और डेगाना, मेरी मूल जगह डेगाना विधानसभा का आखिरी गांव चंपाखेड़ी है। हम गांव में भी रहते हैं, शहर में मेड़ता में भी रहते हैं। नागौर जिले के अंदर 10 सीटें हैं। विरोधी का किसी का खाता नहीं खुलेगा। जो अपने आप में शिर मोड़ समझ रहे हैं कि हम नागौर की 3-4 सीटें ले जाएंगे, 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस समय आप बता सकते हैं? नहीं, आप मुझे बता सकते हैं 10 में से आपकी कितनी सीटें हैं? आप ये बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण 10 की 10 सीट आएगी। परबतसर से नहीं, वर्तमान में इस समय परबतसर से लेकर के खींवसर से। मैं ये पूछना चाहूंगा वर्तमान में कितनी सीटें, ये बता पाएंगे आप? नागौर भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है। उसके बाद में या मेड़ता में नहीं है, डेगाना में नहीं है, परबतसर में नहीं है, मकराना में भारतीय जनता पार्टी है, नावा में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लेकिन आने वाला चुनाव 2 सीटें, मात्र 2 सीटें राजस्थान में, नागौर जिले में 10 में से 2 सीटें, अब जिले भी 3 हो गए। अब जिले भी 3 हो गए। अब जो नागौर जिला शहर है उसमें 5 सीटें, 5 सीटें में 2 रिजर्व हैं और 3 है, तो 3 में से कौन सी सीट आप निकाल पाएंगे, ये हमें बताएं। पांचों की 5 सीटें मैं कह रहा हूं ना आपको, आप भी यही रहेंगे, हम भी रहेंगे, समय समय पे मिलते रहेंगे। परिणाम जब आएगा तो आपसे हमारी मुलाकात होगी। ये 10 की 10 जिले बन गए, जैसे डीडवाना बन गया, उधर सुजानगढ़ बन गया, पुराना अपना मूल जिला जैसे नागौर है। ये 5 और 5, 2 हमारी है, 8 नहीं है। हम छीनने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्यकर्ता अपने आप के अंदर पूरे संभल चुके हैं, और विरोध का जो आपने बार बार ये बातें आपने दोहराई है, मैं आपकी बातों से वाकिफ़ हूँ। कुछ आपसे भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ एक मीडिया होता है। आप लोगों के पास में बहुत सूचना होती है, जहाँ पे कोई पार्टी का कार्यकर्ता और राजनेता नहीं पूछता है, वहाँ में पत्रकार और मीडिया के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का एक अंग पहुँचता है। जनता की आवाज़ आप भी समय समय पे उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैंने बहुत काम किया, मैं परबतसर में भी मैंने काम किया। मान सिंह जी जब पहले दफ़े जीते थे, किनसरिया साहब, मुझे पता है राजनीतिक कुछ कम अनुभव है, लेकिन कुछ मुझे अनुभव है
कि आपको परबसर हो, मकराना हो, डेगाना हो, नावा हो, खींवसर हो, नागौर हो, मेड़ता हो, 10 की 10 सीटों के अंदर आंधी भी नहीं आएगी, तूफान भी नहीं आएगा। राजस्थान की प्रजा मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके एक सुनामी लेके आई। अच्छा, मैं दूसरी ये चीज़ जानना चाहूँगा, आप राजनीति का सफ़र करते करते राज्य मंत्री का दर्जा आपने प्राप्त किया, तो राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त करने में अब आप किस प्रकार का आपके पास राज्य मंत्री का दर्जा है और आप क्या देखते हैं और उससे के आपकी क्या बजट है और आम जन का क्या उसमें आप लाभान्वित करते हैं? ये APGCL जिस मंत्रालय को कहते हैं, ये असम पावर जनरेशन कंपनी है। ये 10,000 करोड़ की एक कंपनी है, बजट होता है इसके अंदर। इसमें बड़े अधिकारी रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग रहते हैं, IAS अधिकारी रहते हैं, इसमें चेयरमैन होते हैं और भी इसमें मेंबर वगैरह होते हैं। हमारी हर महीने के अंदर एक मीटिंग होती है। जैसे सरकार से गाड़ी मिलती है, तेल मिलती है, रहने की व्यवस्था मिलती है, आने जाने की व्यवस्था मिलती है। और जब जब ये मीटिंग होती है तो एक बोर्ड का सिस्टम होता है, उसमें कुछ पूंजी आवंटन होती है, बजट होता है नया। हम पावर जनरेशन के अंदर हम बिजली पैदा करने का काम करते हैं। जब हमने ये जिम्मेदारी ली तो 300 साढ़े 300 मेगावाट बिजली पावर जनरेशन होती थी, आग 1000 से ज़्यादा होती है। और हम APDCL डिस्ट्रीब्यूशन को हम बेचते हैं, सेल करते हैं। आज 2400-2300 बिजली की वहाँ ज़रूरत है हमारे आसाम के अंदर। हमने बहुत सोलर के पावर प्रोजेक्ट का भी बजट लेकर के हमने आगे बढ़ाया। नया हम पावर जनरेशन का स्टेशन बनाने का L&T एक बहुत बड़ा हमारा वहाँ में काम कर रही है, 2400 करोड़ का काम कर रही है। हिल्स एरिया में जहाँ ट्राइबल रहते हैं, पूरे असम को पावर जनरेशन का सप्लाई हो सके। राज फिरोज जी, आप 4 बार कंटिन्यू राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करते आए हैं, चौथी बार इस वर्तमान में है। तो इन 4 बार जब आप राज्य मंत्री हैं तो 2 बार चलो आप 2 बार राज्य मंत्री रहे, तो प्रथम में और द्वितीय में क्या परिवर्तन है जिसमें आपको सबसे अच्छा काम आपने किया और आपकी आत्मा को संतुष्टि मिली कि भाई ऐसा काम हमने जो किया है, जो अपने आप में एक मेरे को खुद को मन इतना गदगद हो रहा है कि मैं जनता के बीच में जाऊं, तो मेरी मन की इच्छा थी जिस डिपार्टमेंट का जो मुझे काम मिला है उस डिपार्टमेंट से मैं बहुत ही शानदार काम किया जिसमें जनता मुझे याद। बहुत ऐसे कर्मचारी थे डिपार्टमेंट के अंदर, मैंने कहा ना करीब 4-5 हज़ार कर्मचारी है, बड़े अधिकारी से लेकर के एक तृतीय चतुर्थ श्रेणी से लेकर के जिसको DGM AGM जैसे अपने यहाँ अजमेर के अंदर बड़ा अधिकारी बैठते हैं, वैसे हमारे वहाँ 8-10 बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। तो जैसे वहाँ कर्मचारियों की क्या प्रॉब्लम है, पावर जनरेशन के अंदर एजुकेशन है, स्कूल है, स्कूलों की क्या हालत है, बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाती है, कर्मचारियों की जो व्यवस्था है वहाँ में रहने की जो व्यवस्था वगैरह होती है। हिल्स एरिया में वहाँ 10-10 किलोमीटर पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनके रूम अच्छे नहीं थे, उनको एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलता था। ये हमने सारी व्यवस्था सब ठीक करवाई है। राजपूत जी, बहुत मैं जमीनी एक बात पूछना चाहूँगा, जब मारवाड़ में आप रहे, यहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की, तो यहाँ खाने पीने रहने और घूमने करने का जो एक अलग अनुभव था, और जब आसाम में गए तो वहाँ खाने पीने और रहने को लेकर आपके मन में किस प्रकार का विचार आया? कहाँ आपने आदान प्रदान के बीच में थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ आप एडजस्टमेंट करने के लिए आपको बड़ी दिक्कत हुई? कुछ नहीं हुआ। मैं 14 साल की उम्र में चला गया, 54 साल का हो गया। मैंने मेरे जीवन और यौवन का संपूर्ण वहाँ व्यापार और समाज सेवा राजनीतिक में 39 साल, 92 से राजनीतिक, मुझे 39 साल वहाँ हो गए। आपको मैं निमंत्रण देता हूँ, कभी आने का मौका मिलने से आप आना। वहाँ के लोग और वहाँ की समाज बहुत सभ्य है। मैंने कहा ना बीच में कि विरोधियों पर इतना वार अटैक करना भी अच्छा नहीं है। इन्होंने वहाँ उत्तर पूर्वांचल को बिगाड़ करके रखा था। वहाँ हर चीज़ होती है, वहाँ लकड़ी होती थी, वहाँ तेल होता है, वहाँ चाय पत्ती होती है। आज विश्व की सबसे टॉप क्वालिटी की जो खुशबू की चाय होती है वो हमारे वहाँ में होती है। वहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, आपको जो हमने ये दुपट्टा पहनाया है, ये अपने राजस्थान के अंदर में जैसे साफा पहनाते हैं, वैसे ये दुपट्टा ये बहुत बड़ा सम्मान, वहाँ का आन और बान, आन और बान है असमिया दुपट्टा। और हमने हमारा बैसाख के अंदर में एक असमिया समाज का एक कल्चर होता है। सब जाति 44 जाति है वहाँ, अलग अलग समुदाय है वहाँ असमिया समाज के अंदर में। हमने गुवाहाटी के अंदर प्रधानमंत्री जी को बुला करके हमने बीहू का सम्मेलन किया था। विश्व रिकॉर्ड, एक साथ में 20,000 ढोल बजाने वाले, 20,000 और सभ्यता और संस्कृति से नृत्य करने वाले युवक और युवतियों का। पूर्वांचल बहुत आगे बढ़ गया। मोदी जी ने दिल खोल करके हर महीना 2-3 केंद्रीय मंत्रियों का वहाँ प्रवास होना,
उत्तर पूर्वांचल के अंदर, हर राज्य के अंदर। अब जैसे मैं आसाम का कहता हूँ, 4-5 एयरपोर्ट हो गए। पहले गुवाहाटी था, डिब्रूगढ़ था, सिलचर हो गया, तेजपुर हो गया, लखीमपुर हो रहा है, अलग अलग जगह में हो रहा है। हेलीकॉप्टरों की सुविधा हो गई, एक एक। राजपुरोहित जी, इस समय आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहें? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम गए प्रदेश खाने और कमाने के लिए, लेकिन अपनी मिट्टी, अपनी सुगंध, अपना मारवाड़, नागौर, मेड़ता, डेगाना, यहाँ का जो आशीर्वाद है, इस मिट्टी की जो खुशबू है, हमारे जैसे साधारण लोगों को, गांव में जन्म लेने वाले गरीब परिवार, किसान परिवार में जन्म लेने वाले लोगों को असमिया समाज ने जिस तरह स्वीकारा है, मैं असमिया समाज को नतमस्तक करता हूँ। हमारे बच्चे पोते वहीं बड़े हो रहे हैं, वहीं एजुकेशन है, वहीं व्यापार है, सब कुछ है, लेकिन उस समाज ने मुझे बहुत दिया है। इसलिए सभी दर्शकों से मेरी यही अपील और अनुरोध है कि मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में सब बातों को, मन भेद, ये सब छोटी मोटी बातों को छोड़ करके मैं आपसे अर्ज और अपील करना चाहता हूँ, आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप मतदान करके एक खुशहाली प्रदेश, अपना वो पुराना 50 साल पहला वाला मारवाड़ और मेवाड़ पूरी दुनिया के अंदर में अपना नाम और रोशन है। मीरा की पावन और पवित्र धरती को मैं नमन, कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडेनवा, मेड़ता सिटी।